गाइस एक बार क्विकली अपन लोग बेसिक लेवल पे एक बार रिवीजन ऑफ ग्राफ्स कर रहे हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे आज, मे बी और मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर आपको होमवर्क भी मिले, बट प्लीज़ पूरा ध्यान दीजिएगा। आपका आज का सेशन आपको 5 मार्क दिलाएगा आपके मिड टर्म के एग्जाम में। आप लोगों को सबको ग्राफ का क्वेश्चन आता ही, आप कोई भी स्कूल के रहो, और सबके मिड टर्म में ये चैप्टर आना है। यूनिट टेस्ट में अगर आ भी गया तो तब ग्राफ इंक्लूडेड नहीं था, कुछ साइकिल टेस्ट के अगर है उसमें आ भी गया, नहीं भी आया कोई बात नहीं, मिड टर्म में आएगा ही। तो पहले एक बार के लिए ये ग्राफ अपन रिवाइज कर लेते हैं। बताओ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या नहीं है? नहीं है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें बेसिकली ऐसा हो रहा है, जब मैंने देखना शुरू किया था तब मेरा ओडोमीटर कहाँ पे था? 0 पे था, फिर वो आगे बढ़ा है। एक गर्जे मैंने 10 बार रिक्वेस्ट किया तेरे घर पे ऑफलाइन भेजो, फिर भी तू ऑनलाइन अभी तक के। बचे सब लोग डीपीएस वाले खाना खा के, कपड़े पहन के, हाथ धो के, नहा के आ गए। तेरा पता ही नहीं मुझको क्या तू इतना है ना ढिल्ला है। नेक्स्ट वन गाइस, ओए ये बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन में है? कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन है। ये भी सर यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? सर एक ही रेट पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका। बस इसमें और इसमें सर डिफरेंस क्या था, क्वेश्चन पूछते हैं सेंटर पॉइंट के। इसमें लास्ट टाइम यानी पिछले कोर्सेज में 2 बार टोटल मिला के मैंने देखा है, उससे पहले भी पूछते होंगे। सेंटर पॉइंट कई बार पूछते हैं, बहुत सिंपल सा है। पहले वाले में ओडोमीटर या फिर वी स्टार्टेड व्हेन द डिस्टेंस वाज 0, whereas over here when we started the distance was not equal to 0। fair enough है यहाँ तक क्या? now this one, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? it is at rest। सर क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि सर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। this one, this is not possible। हमारे गाड़ी में डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता है। this one, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हंसी ध्यान दे, तू लिख रही है क्या चीजें? अच्छा ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि बेटा इसमें एक ही रेट पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है पहले 1 सेकेंड में हम 1 मीटर चले हो, नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम 3 मीटर चल लियो, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम 10 मीटर चल लियो। समझी बातें? डिस्प्लेसमेंट सब नियरली भाई बंधु है। सर यूनिफॉर्म मोशन, ये भी यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक 0 पे था अपना डिस्प्लेसमेंट तब स्टार्ट देखना शुरू किया, एक में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं था जब हमने देखना शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला डिस्प्लेसमेंट 0, अरे सॉरी, अबे रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट, सॉरी मैं ना वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सॉरी। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्यों रेस्ट? डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा था। फेयर इनफ है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज पॉसिबल। देखो सर ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव। अरे बात नेगेटिव पॉजिटिव की हुई नहीं है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब कम होता है? जब हम लोग टूवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां जहां खड़ा हूं, दैट इज मान लो मेरा ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं आगे चले गया, फिर से मैं टूवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट अगर आ रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा ना। समझिए बातें ये। नाउ दिस वाज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लकीली ये चीजें अपने को समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। एक क्यूटी भाई ध्यान यहाँ पे। नाउ दिस, ये कैसा है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या नहीं है? ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सेम स्पीड पे कर रहा है। सेम स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हो चुका है। यहां पे स्पीड पूरा समय 0 है, स्पीडोमीटर पूरा समय 0 दिखा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब ये हो गया। अब नाउ ये नेगेटिव स्पीड, क्या स्पीड कैन बी नेगेटिव? नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भले ही पॉसिबल है, ये भले ही पॉसिबल है, स्पीड कम हो सकती है, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता था, स्पीड कम हो सकती थी। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। हम जब रिवर्स भी आते हैं तो स्पीड हमारी पॉजिटिव ही रहती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी तब रिवर्स से सेट में। ठीक है। दिस इज व्हाट, मेरी स्पीड एक ही रेट पे बढ़ रही है। दिस डज नॉट मीन यूनिफॉर्म मोशन, दिस मीन्स यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अब मैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब समझाता हूं।
एक ही रेट पे स्पीड बढ़ना या घटने, चेंज होना, मतलब 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, या 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70। समझा आप लोगों को? एक ही रेट पे बढ़ना या एक ही रेट पे घटना। यहाँ पे एक ही रेट पे बढ़ रही है, यहाँ पे एक ही रेट पे घट रही है। फटिंग मान लीजिए वेलोसिटी का होता, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मैं फटिंग से बात कर रहा हूं, ये निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम क्या बताया था मैं तेरे को अभी? अरे मेरे फटिंगा, हाँ, का एक और नाम क्या बताया था तुझे मैंने अभी? देखो पूछा है, तेरे को आता है कि नहीं? वही थी जो रिटार्डेशन, उसका एक और नाम होता है बेटा डिसलरेशन। वन एंड द सेम थिंग। फेयर एनफ है? ये क्या है? स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? चलो, जब मैंने देखना शुरू किया, क्या ऑब्जेक्ट रुका हुआ था या चल रहा था? पहले चल रहा था, उसके बाद स्पीड बढ़ रही थी। क्या स्पीड एक ही रेट पे बढ़ रही है, रैंडमली बढ़ रही है? रैंडमली। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, ओए ओए, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना? क्यों? कि स्पीड चेंज हो रही है, बट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं है। भी नाइन्थ लाइफ में बहुत है, 9th स्टैंडर्ड में यू डू नॉट हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझी बात? ये चीज है। ये सेम चीज अपन लोग वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। बिकम्स वेरी सिंपल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, ठीक है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब धीरे धीरे पीछे आ रहा है। यहाँ वेलोसिटी सेम रेट पे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे घट रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे रैंडमली बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फेयर इनफ है? गाथा गाथा, ठीक है? अब सुनो, ओए, तुम लोगों को मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया था, क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लकीली तुमको ना फॉर्मूला मैथ्स में है, तो तुम लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हो। नहीं तो लास्ट ईयर तक ना कई स्कूलें रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x करके बोलती थी, विच इज करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट क्यों? मुझे यही समझता था। सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी बताया था मैंने आप लोगों को। क्या था वो? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ट्रेपेजियम में स्टार्टिंग में मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अपन सब सुधार लेंगे उस चीज का। नाउ प्लीज सी, आप लोगों को एक आखिरी में मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी क्लास एंड करने के पहले, हम लोग किससे क्या निकाल सकते हैं। 3 चीजें हम लोगों ने सीखी हुई है। पहला था डिस्प्लेसमेंट, याद है? फिर सीखा था हमने वेलोसिटी, फिर सीखा था हमने एक्सेलरेशन। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो क्या चढ़ना पड़ेगा? सीढ़ी नहीं, स्लोप। पहाड़? सही में भाई बेटा, आगे अगर बढ़ना है तो स्लोप चढ़ना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी अगर निकालना है तो स्लोप, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप, और ये पीछे वाले के लिए फिर हो जाता है एरिया। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एरिया टाइम से भी अगर एक्सेलरेशन टाइम का भी अगर एरिया निकाले तो वेलोसिटी आता है, बट तुम्हें एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ही नहीं है, इसलिए उसका स्ट्रेस नहीं लेते अपन लोग। आगे बढ़ना है तो क्या? स्लोप, पीछे आना है तो क्या? एरिया। ये प्लीज ये ध्यान रखो। आई नो वो बहुत स्टूपिड सा है, ठीक है, बट ये याद रखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को कोशिश करके एक मास्टर क्वेश्चन समझा रहा हूं, तुमको सॉल्व नहीं करना। निमिष, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू राइटिंग, प्लीज डोंट। तुमको सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व मैं कहने, तुम लोगों से पूछ पूछ के मैं करूंगा, फिर तुम लोगों के लिए अपन लोग न्यूमेरिकल फ्रॉम द ग्राफ के जो अपने यहां के वो करेंगे, ठीक है? ओ मेरे भाऊ, देखो, फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज बेग एवरी स्टूडेंट इज कि अगर आप लोगों का ग्राफ एसआई यूनिट में नहीं बना हुआ है तो उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। सर मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं।
अब देखो मैं यहां पे उसके ऐसा यूनिट लिखता हूं, अभी तो ये लकीली मीटर पर सेकेंड में और ये सेकेंड में, गलती से भी मेरा डेटा किलोमीटर पर आवर में होता है या कोई और में होता है, टाइम मेरा मिनट्स में या आवर्स में होता, तो उसे पहले कन्वर्ट करके काय में लाता मैं सेकेंड्स में, मीटर पर सेकेंड में। यहां पे तो इशू है नहीं, बधाइयां। चलो ओरल क्वेश्चन पहले, व्हेन इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? d/e, वहां पे स्पीड मेरी 0 थी। व्हेन इज द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो जाता है? व्हेन इट इज ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, तो कहां से कहां रहेगा? b/c। व्हेन इज माय ऑब्जेक्ट हैविंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन? A to B and E to F. When is my object retarding? C to D and F to G. Motion समझना आ रहा है आप लोगों को? What is the highest speed attained by my object? 25 meter per second. From when to when did it have that? From B to C. या फिर from second to fifth second, whatever you want to say. B to C would be best. ये बेसिक लेवल की चीज समझ में आ रही है? श्रित ध्यान दे बेटा। बल भाई सीधा बैठ जा। हाँ सॉरी, देख यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड सेम होना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो तेरा स्पीड चेंज हो रहा है वो एक ही रेट पे चेंज होना। एक बार कर देख लो इसको गाइस, एक बार यहां पे ध्यान दो। आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स, ठीक है ना? मेरा ए गाड़ी, बी गाड़ी, सी गाड़ी के बारे में सबकी मैं स्पीड लिख रहा हूं, 0 एट टाइम पे क्या स्पीड थी, इस पे क्या स्पीड थी, ठीक है? सब कुछ मीटर पर सेकेंड में है अभी का। ये रहेगा अभी। पहले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड पूरा समय सेम है, करेक्ट? तो ये यूनिफॉर्म मोशन में। सेकेंड वाले की और थर्ड वाले की स्पीड चेंज हो रही है, तो ये तो पक्का से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, बात ही खत्म। बट अब देख, सेकेंड वाले में 2 से बढ़े जा रही है, 2 से चेंज हुए जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। यहां पे पहले 3 से बढ़ी, फिर 1 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, अलग अलग रेट पे चेंज हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है। समझी बात है? ये तेरे को नहीं है। देखो ए केस और बी केस है, फेयर एनफ। ये ए केस में एक्सेलरेशन है 0, बी केस में देयर इज सम एक्सेलरेशन, फेयर एनफ। यस, सॉरी। अब यहां पे अब नाउ वी कम ओवर जो हम लोग एग्जैक्टली मे बी ओरली नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू, हाँ बाय द वे आई विल टेल यू दिस थिंग, so do you guys know this thing? I have taught at Sapna Ma'am's Academy also. This is like before COVID and during first year of COVID. मैं 2 साल उनके यहाँ फिजिक्स पढ़ाया, ठीक है? और उनके यहाँ पे का ना देयर इज दिस ट्यूशन क्लास कॉल्ड भारती मैम्स क्लासेस। ये CPS काटोल रोड के बच्चे मेजरली वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो लोग रहते भी उसी एरिया में, एंड दैट फैकल्टी इज़ रियली फेमस। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, अच्छी जो कि इसलिए फेमस है, मेरे को उनसे कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कंप्यूटर में मेरी तो मेरी जान तो जलती है, बट ठीक है। तो वहाँ के जो टॉपर बच्चे रहते हैं वो सपना मैम के यहाँ आते हैं मेजरली, यानी उनका ऐसा ही है कि साइंस मैथ्स वहाँ पे, साइंस सपना मैम के यहाँ पे, सपना मैम के यहाँ पे मैथमेटिक्स वो 9th and 10th नहीं है। तो शी हैड अ वेरी गुड बैच ऑफ अराउंड 24 किड्स, सब बच्चे एक से बढ़ के एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, हम तुमको एक बेसिक कैलकुलेशन दिया है 45 × 32, तुम क्या करोगे? तुम हाथ पर चलाना शुरू करोगे। तुमने जितनी देर में हाथ पर चलाना शुरू किया ना, वहाँ पे 10 से 12 बच्चों के आंसर आ जाते थे। They were either very good with abacus, I am not sure what. Their calculations are amazing. हमको उनको मैथ सिखाना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या होता है, कई बार आंसर की मैच नहीं हुआ गोस्वामी जी का, अरे सर वो मैंने साइन की गलती कर दिया। वहाँ पे ये फुद्दू बने नहीं होते थे। मैं पूरे हफ्ते में एक फिजिक्स की क्लास लेता था उनकी 1.5 घंटे की, और वो ही क्लास मुझे मेरे अकेडमी में ख़त्म करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लगते थे। यानी 3 सेशन है जो मैं मेरी अकेडमी में ख़त्म करता था, मैम क्या 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म होता। चलो बैच भी छोटा था उनका लकीली, और भाई फोड़ू बच्चे
वहां के बच्चों को सबको फिजिक्स में एक ही मार्क कटा। मैं पढ़ाता नहीं था तब, वहां पे कोई और टीचर पढ़ा रहे थे, उनका सबका एक मार्क कट गया, सिर्फ एक मार्क। क्यों कटा था बताओ तुम लोगों का। एंड उन लोगों का कोई यूनिट टेस्ट ही थी 20 मार्क्स 25 मार्क्स का, तो फिजिक्स में ठीक है, बायो में कितने कटे मुझे नहीं पता, आई नेवर केयर्ड, केमिस्ट्री में ऑल्सो आई नेवर केयर्ड, नॉट माय सब्जेक्ट, आई वाज नेवर इनटू डिगिंग, बता तेरे कितना है, हमारे अकेडमी में इतना है, वो नहीं था। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड नाउ। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क समवन दैट यू डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट ग्राफ्स का स्लोप फ्लो, मुझे बताओ ए से बी में एक्सेलरेशन कितना हुआ है। साबू, अर्णव साबू, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू आंसर इफ ही थिंक्स अ बिट। साबू, you do not know slope का concept, forget all of that. Now if I give you this graph and simply ask you A से B ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया, तेरे को पता है, मेरे को पता है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आंसर सही। अब मुझे तो क्या किया तूने? Not really what I was looking for, but that is also a way of doing it. कोई और मुझे बताना चाहेगा? देखो तुमको तीनों इक्वेशंस पता है, बी यू प्लस 82 एस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जो भी एक और क्या है एस इज यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। यस, क्या करेगा? क्या रहेगा? ए इज वी माइनस यू अपॉन टी, उसका पगली का बोलना है। कैसे लगेगा बता तो मुझे। यू क्या है? नहीं, यू क्या है? डोंट पगली। आता है, देखो सही बोल रही है। नहीं है, 0। अरे भोक नहीं, 15 है ना, 15 मीटर पर सेकेंड है। v ए टू बी कर रहे, ए टू बी, और b कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड है, और t कितना है? 2 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, 25 माइनस 15 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो उसने बोला, उसने इंटरप्रिटेशन ग्राफिकली बताए, इसने फॉर्मूला ऑफ वो 3 इक्वेशन बताए। बट जब भी ये ग्राफ दिया रहता है, तुमको ये दोनों करना अलाउड नहीं है। यूजिंग ग्राफ फाइंड द एक्सेलरेशन ऐसा करके लिखा हुआ आता है। तो सब बच्चों का, मान लो क्वेश्चन 2 मार्क का था, तो उन सबको एक ही मार्क मिला। बिकॉज समहाउ हूएवर वाज टीचिंग ओवर, आई डोंट नो, उन्होंने उनको ऐसे सिखा दिया था, नॉट देयर मिस्टेक। और ये बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं देते, वो बच्चे चिल मारते, क्योंकि उनका पहले ट्यूशन में आगे बढ़े हुए वाला सीन रहता था। तो उसमें मेरा बहुत फायदा हो गया था। आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, आई एम नॉट किडिंग। महीने, साल में कितने संडेज आते हैं? 52 अप्रॉक्सीमेटली, 53 पकड़ लो। इसमें से कम से कम 20 संडे मेरे को छुट्टी मिली थी, कम से कम 20 संडे छुट्टी नहीं थी। मैं कभी कुछ है, कभी कुछ है, मैं सिर्फ 30 बार गया होगा, मिला के मैंने 60 घंटे पढ़ाए होंगे। आई मेड एटलीस्ट 2 लाख रुपीज, आई एम नॉट किडिंग। एंड दैट टू टॉपर बच्चे सब। मेरे लिए बहुत ईजी मनी था, वो एक टीचर की गलती के कारण। वो गलती तुम मत करना, तुम्हारा 1 मार्क जाएगा। खारा ने जो बताया उससे आंसर आएगा, पर तुम्हारा मार्क जाएगा। साबू ने जो बताया उसमें और मार्क्स जाएगा, टीचर का तुमने छाप लिया। तुमको यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन अगर बताना है कभी भी, तो प्लीज ध्यान दो कैसे बताएंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? आगे बढ़ रहे हैं तो क्या निकालूंगा मैं? स्लोप। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इज स्लोप। स्लोप आप एम से भी नोट कर सकते हो, ऑफ ए टू बी। और स्लोप ए टू बी का फॉर्मूला वैसे कहता है y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। चलो फट से कोऑर्डिनेट लिख लें यहाँ पे। 15,0 नहीं, क्या होगा? 0,15, और वो b वाला 2,25। अब वैल्यूज डाला मैंने यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी? 25 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 0, 10 अपॉन 2 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। वैसे अब मैं अगर ओरली पूछूं बी से सी का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, तो क्या रहेगा एक्सेलरेशन? बोलो, सही बोला है, जिसे बोला है 0। क्यों? ये स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन ऐसे दिखाना है, तो आप स्लोप एक्सेलरेशन बी से सी, स्लोप बी से सी कर लोगे। जब तुम अपना फॉर्मूला डालोगे यहाँ पे, तो वो 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 3 इज 0। सेम तरीके से क्या मैं एक्सेलरेशन सी से डी का भी निकाल सकता हूँ। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? 6,0। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है?
तो मेरे को अगर कभी गलती से वो पूछा रिटार्डेशन बता दो सी से डी, तो मैं पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस साइन हटा के रिटार्डेशन बोल दूंगा मैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने वैसे लास्ट सेशन में किया था, बट मैं फिर से एक बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फटाफट फटाफट आप लोगों को इसमें करना रहेगा। नॉट रियली एक बार लिखा हुआ है तो भी चल जाता है, याद रखे, ठीक है। बट नाउ माई क्वेश्चन इज चेंजिंग अ बिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ई टू जी, ई से जी का मुझे डिस्टेंस बताइए कितना होगा, बोल जम के बोल बेटा। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। मुझे ई से जी का पूछा है तो वो वाला फिगर जो रहेगा ई से जी के ऊपर बना हुआ, उसका एरिया निकालना पड़ जाएगा मुझे। तो अगर मुझे आप पूछोगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ई टू जी, तो वो एरिया हो जाएगा ऑफ, यहां पे ट्राइंगल बन रहा है ई एफ जी, तो वो हो जाएगा हाफ, तो हाफ है। बेस कितना है बेटा इसका ई से जी यानी 4 ही हो रहा है, और हाइट कितनी हो जा रही है बेटा ये 20, तो आंसर आपका 40। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ऐसा एरिया है मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर आएगा, मेरी भावना है तुम्हारी सब कुछ पहुंच गई, बट ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो चुपचाप से सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा मेरे एरिया मीटर्स। समझी क्या बात है? हाँ मेरे भाई, बेस तो लिया ना बेटा 4, हाफ बेस और ये हाइट, क्योंकि बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखो डिस्प्लेसमेंट देगा, इसके लिए यहां तक है, ठीक है। नाउ अ बेटर क्वेश्चन, सोचना आंसर करना, चीखा चौका मत करना। यहां पे मेरी एवरेज स्पीड कितनी है फ्रॉम ई टू जी, एवरेज स्पीड। श्रित, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है बेटा? परफेक्ट। फटिंग, सुना क्या है फॉर्मूला? राउट, मेरा डिस्टेंस कितना है ई से जी का? सर आपने निकाला 40 है। मेरा टाइम कितना है ई से जी का? 4 सेकेंड है, 8 से 12 है 4 सेकेंड, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है, 40/4। तो एवरेज स्पीड अगर मुझे पूछा जाता तो आया था टोटल डिस्टेंस वहां का अपॉन टोटल टाइम, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यही अगर मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्ट टिल टू 6 यानी पहले 6 सेकेंड में कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट है पूछता था मैं, खारा ध्यान दे मेरे बच्चे, तो मेरे को इसका एरिया निकालना पड़ता। नाउ दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम, प्लीज देखो क्या ट्रेपेजियम है क्या, 5 साइड हो रहे वैसे ही उसके अंदर, तो अब मेरे को इसको अलग अलग फिगर में ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है आपको कैसे फिगर में ब्रेक करना है, मुझसे पूछो, मेरे को तो ज़्यादा दिमाग लगाने का शौक नहीं है, तो मैंने तो ऐसा भग 3 फिगर में डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे होते सर आपने जब ये पहले ही बनाया था, दूसरा फट से ट्रेपेजियम बन रहा है सर, बात तो सही बोली तुमने, बट मेरे पास दिमाग नहीं था तब, तो मैंने ये भी बना दिया, तो कोई बात नहीं। तो अभी के लिए मेरा फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, तीनों का एरिया निकालूंगा, ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा। चलो पहले का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर 1। ये दोनों पैरेलल साइड्स हो रहे हैं, तो हो गया हाफ, पैरेलल साइड्स खत्म हो जाएगा, 15 + 25, हाइट इतना रहेगा इंटू 2, तो वो हो गया 40 मीटर। अभी एरिया नंबर 2, बेटा वो ये वाला रेक्टेंगल रहेगा, तो लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 25, ये हो गया 75 मीटर। और एरिया नंबर 3 वो ये ट्राइंगल बन जा रहा है, तो हाफ बेस 1 ये है, हाइट मेरा 25 है, तो 12.5 हो रहा है, ये प्लस ये जो भी आंसर देगा उतना मेरा डिस्प्लेसमेंट है। समझी क्या बात है? कोई इशू किसी को भी इसके अंदर? नाउ मे बी आई रैंडमली आस्क, बताओ ए से बी ज्यादा एक्सेलरेशन है या ई से एफ ज्यादा एक्सेलरेशन है? तुमको ओरली अगर आंसर देना है तो मुझे तुम बताओ किसमें ज्यादा एक्सेलरेशन है? ई से एफ बोल रहे। क्यों ज्यादा एक्सेलरेशन है? क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। समझी क्या बात है? वैसे ही अगर मैं पूछता आपको सी से डी ज्यादा रिटार्डेशन है या एफ से जी ज्यादा रिटार्डेशन है, तो किसका? क्योंकि ढलान ज्यादा है। कभी देख के नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग न्यूमेरिकली निकाल सकते हो। कभी वो ये भी पूछ लेगा किसमें ज्यादा है और किसमें कितना है, तो निकाल लेना फिर बता देना।
समझी बातें, फालतू की बकवास हो रही है। अगर ये चीज समझी है, ट्रस्ट में आपको 70% ऑफ ग्राफ क्लियर है। अब अपन लोग अपने वर्कशीट का ग्राफ का देखेंगे। अभी प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ सॉरी एक सेकंड, क्या हाँ ठीक है, तू बोल दे फिर मैं कहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। किसका ज़्यादा डिस्टेंस है? मैं तो बोलूँगा ओरली करना ही नहीं, आंखें धोखा देती है, मैथ्स धोखा नहीं देता है। आंखें निकम्मी निठल्ली है, मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स वाला भरोसा करना। हाँ ये भी निठल रहा है क्या? तू ये बोला ना? हाँ तू क्या बोला? मेरे को भी लगा मैं भी निठल रहा हूँ। तो बोला क्या बोला तू? नहीं, तू निठल रहा है, उसका प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। वैसे एवरीथिंग डजंट नीड अ प्रूफ, यू विल रियलाइज इन यूक्लिड ज्योमेट्री। मैं मजाक अपनी जगह, तेरा स्टेटमेंट बता रहा हूँ। बहुत बहुत चैप्टर हो। नाउ गाइस, ओए ए पगली मायरा सीधा बैठ। अब सुनो ओए, किड्स हु हैव जॉइंड लेट रेज योर हैंड्स, जिन्होंने ट्यूशन लेट ज्वाइन किया हुआ है। हाँ गोस्वामी 1 2 धैर्य, ये जो भी है आप लोगों के, बल भाई तूने पहले दिन ज्वाइन कर लिया था चपलू, तू हाथ नीचे रख अपना। आपके पास में जो भी वर्कशीट्स नहीं है मैथ साइंस और इंग्लिश की, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तूने मुझे भेजा, वापस से कर देना मैसेज, मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दूंगा। बट इसमें अगर बीच में मुझे आश्वित का आया, भैया मुझको ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, नॉट माई लुकआउट। आपने घुमाई है, आप अपने फ्रेंड से करो जेरोक्स, या फिर फाड़फुड़ के एरोप्लेन बना के ऐसे, वो तो साबू है। हाँ तो वो आप लोग कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है ना? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक के बुकलेट नहीं है हमारे पास में। रजत इवन यू, यस थोड़ा साइंस लेट वाला है, तो आकर में जो भी वर्कशीट्स नहीं है आप मुझे बताएंगे, तो मैं आप लोगों को कल प्रिंट आउट प्रोवाइड करा दूंगा। मैं, मेरा कल बंच जाने वाला है बचे हुए इसका भी, तो मैं करवा दूंगा। हाँ आई विल टेल यू, फॉर मैथ्स वी हैव गिवन चैप्टर, वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला था उसके 2 वर्कशीट दिए है, नंबर सिस्टम के 5 वर्कशीट से 5 नोटों का बंच दिया हुआ है, पॉलिनोमियल सा सबको मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तेरे को खारा शायद से ना मिला हुआ। हाँ पॉलिनोमियल के 6 या 7 वर्कशीट का बंच है। इसके सिवाय केमिस्ट्री का चैप्टर का प्रिंट आउट कल मिलने वाला है आप लोगों को। फिजिक्स का पहला ये जो चैप्टर का है, इसका पूरा पूरा बंच मिला हुआ है, ये एक ही है, पुराना जो मैं तो फेंक दे चल जाएगा, मुझे वो काम का भी नहीं बचा है। बायोलॉजी का आपका पहले चैप्टर का पूरा पूरा मिला हुआ है। टिश्यूज का मे बी नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा, जो चल रहा है अभी चैप्टर। इंग्लिश का जो NCERT वाले है उसके अंदर के मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर मुझे पता है क्या क्या दिए गए हैं। अगर आपको कोई मिला है तो आप मुझे बता देना, तो वो नहीं मैं बचे हुए आपको निकाल के दे दूंगा। मैं किसी को कोई भी डाउट्स है इन बातों के अंदर में। सोशल में आई डोंट थिंक कुछ भी मिला था, क्योंकि आप लोगों के बुक्स भी आने गए थे। आपका बुकलेट बनता है, बट आई हैव टू चेक मैम इस बार बुकलेट दे पाएगी या फिर शी ऑल्सो गिव एन फ्री चैप्टर्स वगैरह। बड़े अभी आ गए, यस मायरा हसलीन बेटा नींद से बाहर निकलो। अब बेटा देखो ओए, नाउ वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी योर होमवर्क, बट द गुड थिंग विल बी आपको हर एक चीज समझेगी। इसे प्लीज एक बार तो आप पेन नीचे रख देंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। ओरली अभी यहां पे सॉल्व करना पड़ सकता है कई चीजें। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे प्लीज। चलो बताओ, देखो उसमें शायद बहुत क्लियर नहीं है। और पहले एक दिन मेरे को पहले एक चीज बताओ, तुमने एक चीज देखते से ही क्या गेस किया पहले? हाँ परफेक्ट, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, वो किलोमीटर पर आर है, ये आर्स है। इसको इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकंड में लाऊंगा, इसको इंटू 3600 करूंगा अगर मेरे को न्यूमेरिकली कुछ चीजें निकालनी है तो। पहले देखो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है? ये 0 नहीं है, भोकन टिक लियो, 10 है वो लिखा हुआ, वो तुम्हारे इसमें जूम करने पर अच्छे से 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट मैक्सिमम स्पीड कितनी जा रही है? 10 20 30 35 35 किलोमीटर पर आवर। कहां पे जीरो एक्सलरेशन है ये बता दो, ये इजी है, परफेक्ट B2C। कहां पे? वेरिंग रिटार्डेशन। वेरिंग रिटार्डेशन समझता क्या होता है?
रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होना, और वेरिंग मतलब एक ही रेट पे नहीं होना। एक काम करो, उठ जल्दी उठ, जल्दी उठ, ओके ठीक है, जल्दी उठ, जल्दी उठ, बाहर निकल, वो तीनों बाहर निकलो वहाँ पे, जल्दी 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 जल्दी, मन को शांति, बाहर 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 तीनों। तू कहाँ बाहर, तेरे को क्लास करनी? ओ अच्छा, जल्दी जल्दी, ओ मारा, बाहर निकलो, जल्दी जल्दी मोहता जी। धैर्य, वो पूछ रहा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या वहाँ की जगह? क्या बोलूँ मोहता? जल्दी बैठा वहाँ पे, और याद रखना कल से वहीं बैठना है रोज। हाँ चलिए, विच पार्ट शोज वेरिंग रिटार्डेशन? कौन सा वाला पार्ट दिखा रहा है वेरिंग रिटार्डेशन? C2D दिखा रहा है, समझा ये चीज? अब देखो, जब वो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स, तो मुझे वैसे यहां तक का एरिया निकालना है। अब सुनो, क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस आर में है, मैं अगर चेंज नहीं भी करूंगा तो भी मेरा आंसर किलोमीटर में मैं ला सकता हूं। तो मैंने पहले इतने का एरिया निकाल लूंगा। देख, वैसे अपने मीटर पर सेकेंड और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहिए था, करेक्ट? फिर एरिया निकालते थे अगर अपन लोग तो अपना मीटर्स में आंसर आता, बट वही अगर किलोमीटर पर आवर और आर में है और तेरे को एरिया निकालने बोल दिया है उसने, और तू डायरेक्ट निकाल लेगा तो आंसर किलोमीटर में आ जाएगा तेरा, ठीक है? नहीं तो तू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता है। फिगर 1 का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, फिगर 2 का एरिया बेस इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी। फेयर एनफ है यहाँ तक है। बल भाई तू हैंड रेज कर रहा है या कुछ, लाइक रैंडमली योर हैंड इज दैट वे? हाँ ठीक है। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अनदर ओरल क्वेश्चन, प्लीज पढ़िए इसको। यस सॉरी साबू, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है उसको? हाँ रेक्टेंगल, वो तो ऊपर वाले में तो वैसे ट्रपेजियम नहीं था मेरे भाई, वो शायद से ये ट्रपेजियम है ही नहीं, वो एक ट्रपेजियम प्लस एक, अच्छा ओके, वो पहले वाले को ही बोल रहा तू। हाँ यस, बट करेगा क्या स्कूल अलाउ? नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, बेटा बातें नहीं प्लीज। देखो, स्पीड और टाइम है, ऐसा यूनिट में ही है। ओ से ए वाला मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गुड। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, स्पीड बढ़ रही है। ए से बी कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। बी से सी कैसा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, गुड। अब बताओ, ओ से ए एक्सेलरेशन कितनी है, निकालेंगे कैसे? ए पगलिया, मैं दोनों को फेंक दूंगा बाहर क्लास के। ओ से ए का एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? स्लोप से निकालेंगे। ओरली बताओ, ए से बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। क्यों? स्पीड कांस्टेंट है। अब देखो, कोई बच्चा ये चिल्ला चोट नहीं करना, सर ये तो स्पीड दिया हुआ है, आप एक्सेलरेशन कैसे निकलवा रहे हो? अगर ग्राफ में स्पीड दिया है और वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो तुमने आंखें बंद करके तब के लिए मान लेना वो वेलोसिटी है, ठीक है ना? और बी से सी का रिटार्डेशन निकालना है तो हम पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। मान के चलो हमारा एक्सेलरेशन निकल रहा है 20, जो भी निकल रहा है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे -2 निकल रहा है, बट जो भी, हाँ नहीं तो रिटार्डेशन पूछेगा ही नहीं बेटा कभी वो। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज देखिए। डिस्टेंस और टाइम दिया है, बट डिस्टेंस के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ओ भाई उधर किधर देख रहा है, इधर ध्यान दे। क्या दिया है डिस्टेंस के ब्रैकेट में? सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में? मीटर। तो डिवाइड बाय 18 नहीं बेटा, डिवाइड बाय 100। कौन सा 18 वाला? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड वाला 5/18, 18/5 वाला लोचा है। सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाय 100, तो ये एक से नहीं, तो ये 0.01, ये 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07। हाँ बच्चे, मीटर से सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा।
1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर इज 1/100 होता कंफ्यूजन, ठीक है याद, हाँ सॉरी, हाँ 1/100 लिखे, 0.01 लिख, ऑल अप टू यू, यहां तक है, ठीक है। अब देखो ओए वो तो ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, स्पीड बताओ, मेरे को बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालते थे, स्लोप से निकलता था, तो मैं ए से बी का स्लोप निकालूंगा, स्पीड पता चल जाएगी, बी से सी का स्लोप तो जीरो ही है, स्पीड मेरी पॉजिटिव, अरे जीरो ही रहेगी, सी से डी का भी अगर पूछा मैं निकाल सकता हूँ, कोई इशू है किसी को भी इन बातों के अंदर, फेयर इनफ। नाउ कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब देखो मीटर और सेकंड की पावर -1 दिया हुआ है, समवन हैड रिसेंटली मैसेज्ड मी, वो सर -1 का मतलब क्या होता है बेटा, अगेन रिमाइंडिंग यू, मैं मीटर पर सेकंड ऐसे लिखता हूं, जिसका मतलब ये होता है, बुक ऐसे लिखती है, इसका मतलब भी ये हो जाता है, क्यों, आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाओगे तो यही आ जाएगा उसका मतलब, समझा क्या ये चीज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बुक ऐसे लिखती है, मेरे को आपको लिखने की आदत ऐसी होती है, फेयर इनफ, यस। अब देखो ये आपको अब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन बताओ इसका, फट से बताओ ओरली, 0, वेलोसिटी बता दो 20 मीटर पर सेकेंड ही है, डिस्टेंस बताओ पहले 15 सेकेंड में, तो सर डिस्टेंस के लिए मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा, ये करेक्ट, विच विल बी व्हाट, 60 कितने हो रहा था यार बेटा, 20 × 15 हो जाएगा मेरे पास बेटा, 300 मीटर, समझिए बातें, देखो अभी तक के फुद्दू चल रहा है सब कुछ, आगे भी फुद्दू ही है लाइफ अपनी इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ बहुत क्लियरली नहीं दिया हुआ है शायद से, इसलिए मैं आपको इससे बना रहा हूं, ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, द बैड थिंग ओवर हियर इज इट इज इन किलोमीटर पर आवर एंड आवर्स, एरिया के लिए ठीक है, स्लोप के लिए आप वो हरकतें नहीं कर सकते हो, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना हो जाएगा वो 50/18 मीटर पर सेकेंड। आई एम राइट नाउ नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, आप लोग वो करोगे सबके लिए, वापस से रीडू करोगे अपना ग्राफ और फिर करोगे, यहाँ पे 1 आवर से वो RHS लिखा है क्या लिखा है पता नहीं, वो आवर्स होना चाहिए था, ठीक है ना गाइस, ओए 3600 सेकेंड, 7200 सेकेंड, वैसा बेवजह का कैलकुलेशन है यहाँ पे, बट आपको करना पड़ेगा, फेयर इनफ है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, और बेटा ध्यान से देखो, कल आप लोगों में से कई लोगों को क्लास के बाहर निकाला गया था, याद है आप लोगों को, या तो आपने होमवर्क नहीं किया हुआ था, या क्या इसका नाम क्यूटी पाई का जब अपना मुंह छुपा रहा है, बाल बा रहा है, हाँ साको ने छापा था, यार मेरे को समझता है तुम छाप रहे हो होमवर्क, देख के समझ में आके छापा हुआ है, छापने की भी स्किल होती है, तेरे पास नहीं है साको, चीटिंग कैसे करेगा एग्जाम में, पता नहीं चल रहा तेरे को, देवांश के साथ वो भी छाप रहा बैठ के, प्लीज छापना मत प्लीज गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये बीवीएम को ऑब्सेशन है वाले क्वेश्चन का, भगवान ये बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लकीली मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में, कैसे निकालते वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट, एरिया से, ये अंदर के फिगर का पूरा का पूरा एरिया निकाल दूंगा, कुछ नहीं, मे बी इसको फिगर 1, इसको फिगर 2, इतने को फिगर 3, इतने को फिगर 4, चारों का एरिया और चारों का ऐड, खत्म। हाँ मेरे अच्छे, तेरे पे बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा, कुछ भी जरूरी नहीं है, तेरी ऐसी इच्छा हो रही है, देखो सर ये एक लंबा सा ट्रपेजियम है, ठीक है, और एक छोटा ट्राइंगल, मैं 2 इसमें निकाल दूंगा, बिल्कुल चलता, तू स्मार्ट है मैं नहीं हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, दोनों में एक सिमिलैरिटी बताओ, क्या सिमिलैरिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और डिफरेंस क्या है, पहला वाले रेस्ट से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है और दूसरा वाला इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, ये क्वेश्चन सेंटर पॉइंट वाले बहुत बार पूछ चुके हैं, 2 मार्क के इसमें पूछते हैं, फ्री फंड के मार्क्स देके आता है वो। नाउ गाइस हर साल का इशू, ये ना बी है, ये ई नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
ये एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ। ए कार इज फास्टर देन डी कार, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। देखो आपका स्लोप बताएगा स्पीड, यहां पे ए की स्लोप ज्यादा कि डी की स्लोप ज्यादा, तो फॉल्स। बी स्लोएस्ट है, ट्रू या फॉल्स? डी फास्टर है सी से, ट्रू या फॉल्स? सी स्लोएस्ट है, सही आंसर क्या हो गया है? बस सेकेंड ऑप्शन, फेयर इनफ। नाउ ये अगेन अच्छा क्वेश्चन। ये देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे पिछले सालों के वर्कशीट्स में थे, उन लोगों ने भी ओसवाल टुगेदर विद ऑल इन वन और ये जो एक्सरसाइज बुक्स रहती है, इंटरनेट है, वहां से उठाया हुआ है, वहीं से मैंने कॉपी करके डाल दिया फिर, ठीक है ना। देखो अभी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, बेस्ट चीज क्या है यहाँ पे पता है आप लोगों को? ऐसा यूनिट में भाई रुला नहीं रहा है। बताओ कौन से इंटरवल में एक्सेलरेशन ज्यादा है, तुम बताओ। O to A, करेक्ट। वो वैसे 0 to A था, यानी पहले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वहां पे एक्सेलरेशन? क्योंकि वहां पे स्लोप ज्यादा है। कोई बच्चे को नहीं दिखता है, आंखें धोखा दे सकती है, तभी लोग आशिक से बातें करते हैं। तो उसके लिए आप लोग वैल्यू निकाल के देख लोगे स्लोप्स की, समझा क्या आपको? नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी, द बेस्ट क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन आस्क्ड इन द होल वर्कशीट। मैं करके दिखा रहा हूं, बता क्या करेंगे अपन? पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे पूरे इसका, ये जो पूरा फिगर हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या ये ट्रेपेजियम है? नहीं है बेटा, नहीं है देव, नहीं है। पहले इस ट्रायंगल का एरिया और फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहा हूं मैं। ट्रायंगल का एरिया आ रहा है हाफ, बेस है 10, हाइट है 4, 20 मीटर। वो ट्रेपेजियम हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 6, हाइट कितना है बेटा मेरा? 20, तो हाफ ये 10 हो रहा था ना, मान लो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। तो मेरा टोटल कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 120। मेरा टाइम कितना टोटल? 30 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया है? 120/30 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत क्यूट क्वेश्चन था बेटा ये। प्लीज प्लीज क्वेश्चन को इज्जत देकर सॉल्व करना है, हर एक थोड़ा फाइट मारना है। हाँ बच्चा, नहीं। अब देखो एक और फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था मेरे पास में? u + v/2। यहां पे यूज नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? देखो वैसे 0 + 6/2 इज नॉट 4। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। सर है ना? अरे नहीं मेरे भाई, वो O से A तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर A से C तक के दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हैड इट बीन सॉरी हैड इट बीन थ्रू आउट इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होता था। सर मतलब क्या? मान ले मेरा ग्राफ में ये ऐसी लाइन होती थी, अगर लाइन ऐसी होती तो दिस वाज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहां पे मैं यूज कर सकता था। फेयर एनफ। सॉरी, बिल्कुल मिलते थे उससे भी मार्क्स। ज्यादा तेज स्कूल एक्सपेक्ट वही करती थी, तूने u + v यूज करना चाहिए। मैं बहुत खुजली नहीं करता u + v/2 वाले में, नहीं तो वो जैसा उसने वो गलती किया ना, वो गलती होने का चांस का मेरे को डर लगता है। इसके लिए मेरा यह था, तू भाई तू लगा ले 4 स्टेप और, बट तू बेवजह गलत मत करके आ। हाँ मेरे बच्चे, एवरेज वेलोसिटीज नहीं, यू कैन नॉट एड अप टू एवरेज वेलोसिटीज, ठीक है। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी सिंपल वन। देख लो एक बार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेटेड मोशन, अरे ऐसा यूनिट में कहां पे एक्सेलरेशन दिखा रहा है? A to B। कौन से पार्ट में रिटार्डेशन दिखा रहा है? डिस्टेंस पहले 4 सेकंड का बता दो, तो कैसे निकालूंगा डिस्टेंस? पहले 4 सेकंड का एरिया निकाल लूंगा, खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा है। हाईली लाइकली BVM तुमको अगर वर्कशीट मिली है तुम्हारे, इसमें तुमको ये दिखेगा क्वेश्चन सेम डेटा के साथ में, क्योंकि मैंने तुम्हारी वर्कशीट से लास्ट ईयर की उठाई हुई है। A से B का एक्सेलरेशन बता दो, कैसे बताऊंगा? स्लोप से, ठीक है। B से C का एक्सेलरेशन बता दो, कैसे बताऊंगा? स्लोप से। A B E का डिस्टेंस बता दो, कैसे बताऊंगा? एरिया से। नाउ अर्णव साबू, C से D का एवरेज वेलोसिटी बता दो। यहां पे मैं तेरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं,
बट मैं बच्चों को बोलता ही नहीं, मैं वहां पे भी कहता हूँ कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चे बोलते हैं सर हम एरिया निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं हाँ, मैं बता आता ही नहीं, तेरे को बता रहा हूँ कि तूने पूछा है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन BEFC, तो ट्रपेजियम का एरिया। काम खत्म, बकवास चल रहा है सब अभी तक के, सेम रेपिटेटिव क्वेश्चंस। नाउ गाइस दैट्स इट फॉर द डे, यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग। आई वांटेड टू डू दिस थिंग आल्सो। बेटा अपना होमवर्क सुन लो। ओ पापियो, पहले 11 क्वेश्चन होमवर्क है, मिला के 50 मिनट लगेगा आपको। कोशिश करके आज ही कर लेना, कल पे टाले तो वैसे ही पाप होएगा। कल मैथ का कुछ होमवर्क है? हाँ है, वो करके आना है। ढूंढना बेटा, ढूंढना मैथ का होमवर्क क्या था।